वेलकम बैक नाजरीन। FATF का इजलास शुरू हो गया है जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या न रखने का फैसला होना है। पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के बकिया 6 नकात पर भी अपना काम मुकम्मल कर लिया है और इसकी तफसीलात FATF सेक्रेटेरिएट को भिजवा रखी हैं। पाकिस्तान से मुतालिक फैसला इजलास के आखिरी रोज होगा। सवाल यह है कि FATF का इजलास आज से शुरू हुआ है, क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशों में कामयाब हो सकेगा? जनरल साहब जी, इंशाल्लाह कामयाब होना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि इसकी न सिर्फ ये कि इस हुकूमत ने क्रेडिट देना चाहिए कि बड़ा एक फोकस्ड इस पे काम किया है और हमाद अदल साहब जो फोकल पर्सन रहे हैं इसमें बड़ा मेहनत से काम किया है इन्होंने, तो सब इदारों ने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया इस पे और उम्मीद तो ये है कि निकल जाना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन इसके मसाइल कुछ और भी हैं। एक तो मुझे डर ये है कि जब ये पहुंचेगा वहां पे हमारा सब कुछ होगा तो गोल पोस्ट फिर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक कितने भी इजलासों की खबर आई है गोल पोस्ट हमेशा बदलते रहे हैं। जो हमें पॉइंट्स देते हैं हम पूरा करके जाते हैं तो फिर उनकी तशरीह बदलती जाती है, तो वहां पे भी एक मसला है। और दूसरा बहुत बड़ा मसला है कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान का इस ग्रे लिस्ट से निकलना सूट करता है, क्योंकि जब आप आते हैं हकाइक की तरफ और ग्राउंड रियलिटी की तरफ तो ये सब कुछ डिक्टेट्स वो चीज नहीं करेगी जो हम पाकिस्तान कर रहा है या जो हम पेपर्स डिमांड की जा रही है। डिक्टेट ये होगा कि उस वक्त इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, जिसकी सरबराही अमेरिका कर रहा है, जिसमें बरतानिया, फ्रांस और जिसमें हिंदुस्तान के जो भारत के जो नुक्ता नजर है या उनकी जो पाकिस्तान के बारे में चीजें हैं उसको ज्यादा तरजीह मिलती है। तो यहाँ मेरा ख्याल है कि फैसला होना चाहिए पाकिस्तान के हक में, लेकिन जो पॉइंट्स है जहाँ पे मुझे डर है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है। एनबीसी 2-3 तरह के ऑप्शंस FATF के पास मौजूद हैं कि ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाता है, निकाल दिया जाता है या ब्लैक लिस्ट किया जाता है, जो कि उम्मीद है कि नहीं होगा। लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में से सुफरा का ये ख्याल है कि शायद जून तक इजाफी निगरानी की फहरिस्त में शामिल किया जाए। आपको क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर जनाब मखदूम शाह महमूद साहब के इस बयान की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। उन्हें यकीन दिलाया हमको। उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कहा कि हमने जो लॉ पास किए हैं, अगर जो लॉस पर मुझे खासा इतराज है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है वो लॉस, अगर जो पास किए हमने वो ऐसे हैं कि अब कोई ऐसी बात नहीं कि जो कोई हमसे मुतालबा कर सके कि अब ये करो वो करो। हमने पूरा काम मुकम्मल कर लिया है। 27 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स बाकी थे, उस पर बहुत सा काम हो चुका है। ये उन्होंने हमें बताया है। हमें तो नहीं पता ना कि सूरत क्या है, FATF में क्या ग्रोबंदी है, हमको भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि अभी तक प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से फोन पर बात क्यों नहीं की है, हमें इसका भी नहीं पता। जाहिर है हम तो ब्रीफ होल्डर नहीं इस मामला में। और फ्रांस से भी क्या ताल्लुकात हैं हमारे, सिवाय चाइना के आपके ताल्लुकात किससे अच्छे हैं मुझे नहीं पता इनका। लेकिन जब इजलास होगा तो पाकिस्तान अपना केस प्लीड करेगा। हमाद अजहर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन देते हैं और उसके बाद फिर उनसे कहा जाता है कि 3 महीने बाद फिर आना। अब जो ग्रोबंदी बन रही है उसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं काम पाकिस्तान ने कर लिया है, ठीक ठाक कर लिया है, लेकिन एक और ग्रोह भी है जो कह रहे हैं नहीं, अभी इनको क्लियरेंस ना दें, आप इनके 4 जिलों पे नजर रखें और जून तक, कम से कम 3 जून या 13 जून, 2 डेट्स हैं, उस तक इनको ग्रे लिस्ट में रखें। ब्लैक लिस्ट का खैर सवाल पता नहीं होता, ग्रे लिस्ट में रखें और इन पर नजर रखी जाए। तो यार हम अब इस तरह डूबे कि लोग हम पे नजर रखेंगे, हमारा चाल चलन देखेंगे। हमने तो सब कुछ कर दिया, अपने जब जो बचा था वो भी लुटा दिया हमने। अब उसके बावजूद हमारे साथ ये सूरत हाल है। इसका मतलब है हमारी खारजा पॉलिसी में कुछ नुक्स है और बड़ा नुक्स है। और वो नुक्स ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी नहीं है, वो डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए का काम करती है। जब तक ये होगा, कोई एक्टिव आदमी बाहर आपका नहीं होगा, तो फिर यही सूरत हाल होगी। ठीक है रजा, खारजा पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं एनबीसी, इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है? और जो नेक्सस की चेंजेस अभी हम देख रहे हैं खित्ते में, वो मालिक का झुकाव अगर तब्दील होता है तो क्या वो भी इस फैसले पर असरअंदाज होगा? जी बिल्कुल, ये सारे अवामिल असरअंदाज होते हैं। देखिए, एक क्विक कमेंट तो ये है कि FATF जो है ये तो एक हथियार या एक तलवार बना दी गई है और वो जाहिर बात है कि आपको पता है कि पाकिस्तान से जो आलमी बिरादरी, स्पेशली मगरबी ममालिक और अमेरिका की ये वो डिमांड है कि वो अफगानिस्तान का मामला जो है वो सेट करवाए और उस सिलसिले में वो प्रेशर रखा हुआ है। ऊपर से इंडियन दबाव भी था, आप सबके इल्म में है। तो जाहिर बात है ये कोई FATF कोई इतनी दूध में धुली तो नहीं है। ये खुद जो कुछ बरतानिया में
दुनिया भर का इलीगल सरमाया सर्कुलेट करता है, चाहे वो रशिया की तरफ से हो या दीगर मुल्कों की तरफ से हो, तो वहाँ भी तो इसका इतलाक होना चाहिए ना। ये ज़रूरी है कि जो गरीब ममालिक हैं जो कि ज़रा कमज़ोर हैं तो उनके ऊपर सारी धौंस जमाई जाए। बहरहाल ये तो एक बड़ी आलमी मंजरनामे की बात है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। 27 में से जो एक्शंस हैं 21 के ऊपर तो पाकिस्तान ने मुकम्मल कंप्लाइंस कर दी हुई है, और बाकी जो है उनके ऊपर भी कुछ प्रोग्रेस जारी है। लेकिन अभी मैं ये नहीं समझता कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा, ब्लैक लिस्ट में भी नहीं जाएगा। ये जो मीटिंग अभी जारी है इसमें यही बरकरार रहेगी। शायद कोई ऑन साइट विजिट की बात हो जून में, वो अभी देखना बाकी है कि क्या फैसला करता है ये फोरम, क्या फैसला करता है। मगर मुझे कभी उम्मीद है कि अगर ये प्रोग्रेस इस तरह जारी रही और बकाया जो 5-6 एक्शंस हैं उनके ऊपर भी फुल कंप्लायंस हो जाती है, तो इस साल के आखिर तक अक्टूबर में जो अगला इजलास होना है गालिबन, उस वक्त पाकिस्तान निकल जाएगा ग्रे लिस्ट से। मगर इसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसे अभी हमने FATF से मुतल्लिका कानून साजी भी की और भी कई इक़दाम उठाए गए हैं, उनको बरकरार रखा जाए, उनको जारी रखा जाए, उनको मुस्तहकम किया जाए। और इसमें सभी को का बड़ा अहम रोल है। सिविल और मिलिट्री दोनों ब्रांचेस जो है गवर्नमेंट की, उनका बहुत अहम रोल है इसमें। ज़ाहिर बात है पार्लियामान का एक रोल है, पार्लियामेंट ने कानून साजी तो कर दी, अब मजीद ये जो धींगा मुश्ती इस वक्त जारी है, यही वजह है कि देखिए हम ये जो सारे मामलात हैं दुनिया से, चाहे डील करना हो, IMF से डील करना हो, मुल्क के अंदर इस्लाहात लानी हो, इसके लिए आपको सियासी इस्तेकाम की फ़ज़ा चाहिए होती है। वो बदकिस्मती से नहीं बन रही, और ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आपकी खारिजा पॉलिसी भी अक्कास होती है कि आपके मुल्क की क्या अंदरूनी तौर पे कौन सी ताकत के मराकज़ हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने ठीक रखी हैं, तो खारिजा पॉलिसी भी ठीक हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हमारी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है उसको तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि किस तरह से वो मुल्क में एक स्टेबिलिटी लाएं, ऑपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें, और ये जो पोलराइजेशन की सियासत है इसको तर्क करके इसको बदल दें अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो। कुछ चेंजेस लेकर आना होंगी। जैगम खान साहब, हमारी क़यादत की जानिब से बारहा ये बताया गया है कि कोशिशें हमने तमाम तर कर ली हैं और जो भी निकात थे उन पर अमल दरामद भी मुकम्मल हो गया है। क्या ये तमाम तर निकात पर जो अमल दरामद हुआ है ये तसल्ली बख्श है? क्या अब हम समझें कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? देखिए सलमा, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें, बैनुल अक़वामी इदारे जब किसी को कान से पकड़ते हैं या किसी को आकर टाइट करते हैं तो वो वहीं पर टाइट करते हैं जहां पे उनकी कोई वीकनेसेस होती हैं। पहली तो बात है, हमें तस्लीम करना होगा कि 2018 में जब हम FATF की ग्रे लिस्ट में गए और हमें 15 माह का वक्त मिला, तो उस वक्त हमारे इदारों में, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ मौजूद थी। हवाला हुंडी भी था, बहुत बड़े पैमाने पर था। जिन टीटीओं की बात होती है उसकी इजाज़त आपने कानून बनाकर दी थी ताकि लोग टैक्स बचा सकें, वो भी साथ में मौजूद थे। अकाउंट भी जो चाहे वो किसी माली का शनाख्ती कार्ड उठाकर बैंक में अकाउंट खोलकर वो भी अपने पैसे छुपा सकता था, टैक्सेशन छुपा सकता था। जो आपकी रियल एस्टेट है उसमें इस वक्त भी जिसके पास अरबों रुपए की भी नाजायज़ रकम है, तो आपने इस वक्त भी इजाज़त दी है कि जाके रियल एस्टेट में इसको दबा दो। ये सब कुछ पाकिस्तान ने अपनी एलीट के लिए किया, जिनकी कुछ दौलत जायज़ है और बहुत सारी दौलत नाजायज़ है। तो जब हमारे कान मरोड़े गए तो हमें ख्याल आया कि हमें सिर्फ बाहर के लिए नहीं, अपने लिए भी ये कुछ करना है। इन सब चीज़ों के मुज़बिरात हमारी मईशत के लिए और हमारी माशरत के लिए भी बहुत शदीद थे। तो हमने इस अरसे में अक्टूबर तक, पिछले साल के अक्टूबर तक 27 में से 21 पॉइंट पर अमल दरामद कर लिया था। इस वक्त हमारा कहना है कि बाकी 6 पॉइंट पर, जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है और मुश्किल पॉइंट है, हमारा कहना यह है कि हमने तसल्ली बख्श तौर पर अमल कर लिया है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स हमें यह बता रहे हैं कि इन पर उस तरह का अमल अभी तक नहीं हुआ कि FATF मान जाए। अमकान यही है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जाएगा, उसका कोई चांस नहीं है, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकलेगा नहीं। अगले 6 माह तक कम से कम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। ठीक है सर वर्दी साहब, ये जो ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला है, जो निकात पर अमल दरामद की बात है, ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट है, तमाम इदारों को मिलकर एफर्ट करनी थी, उसके बाद हमने इसमें कामयाबी हासिल करनी थी। क्या हमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आता है इदारों के दरमियान? नहीं, मुझे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो नजर नहीं आता है, लेकिन मैं देख रहा था FATF के हवाले से। देखें, एक दुनिया में एक लड़ाई जारी है पाकिस्तान के खिलाफ। आपने देखा है FATF के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा कराया गया और कहा गया कि मुबैना ये लोग पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। यकीनन वो रॉ स्पॉन्सर्ड था। फिर अब मैं देख रहा था कि फ्रांस और यूरोप ने भी स्टैंड लिया है कि हमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए। मैं समझता हूँ कि सफारतकारी की बहुत कमजोरी है। हम पॉइंट्स पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और सफारतकारी पर कम तवज्जो दे रहे हैं।
हमने ना यूरोप से बात की, ना फ्रांस से बात की, ना अमेरिका से बात की। मुझे नहीं पता हम क्या बात करते रहते हैं, क्योंकि बहरहाल मुलाकातें तो अपनी जगह मौजूद हैं। और एनबीसी ने ठीक तवज्जो दिलाई कि अभी तक अमेरिकी सदर ने, जब उसने पूरी दुनिया को फ़ोन कर लिए हैं, इमरान खान से बात नहीं की है, पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान से बात नहीं हो रही है? क्या वजह है कि यूरोप पाकिस्तान से नाराज़ है? क्या वजह है फ्रांस ने हमारे खिलाफ स्टैंड लिया है? तो इन बातों का वजीर खारजा को जवाब देना चाहिए। ये 6 पॉइंट्स पर काम हो भाई। इंडिया के 44 बैंक निकले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उनको तो ग्रे लिस्ट में नहीं डाल रहे वो। हालांकि वो तो अमेरिका के अपने स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि उनके 44 बैंक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। बाकी जगह मैं समझता हूं कि पॉइंट से ज्यादा ये खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है। हमारा कान शायद हमारी इतनी गलती की वजह से नहीं उन्होंने पकड़ा हुआ, हमारा कान और वजूहात से पकड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ जैगम खान साहब। और वो कान हमने उनको अपने हाथ जो दे दिया है, अब हमसे छुड़ाया नहीं जा रहा, क्योंकि कान पकड़ने की गिरफ्त जरा मजबूत है और उसको छुड़ाने के लिए दाव पेच चाहिए। हमारी उस पर तवज्जो नहीं है, हम अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं ज्यादा। मेरा ख्याल है कुछ खारजा पॉलिसी का मामला है। अगर 6 माह वजीर खारजा सिर्फ खारजा पॉलिसी पर तवज्जो दें, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर तवज्जो ना दें, दुनिया के दौरे करें, FATF से निकलने पर काम करें, तो पाकिस्तान की ज्यादा खिदमत हो सकती है। उन्हें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से ज्यादा FATF पर तवज्जो देनी चाहिए। हमाद अजहर ने अपने हिस्से का काम कर लिया है, इदारों ने अपने हिस्से का काम कर लिया है, अब बाकी काम शाह महमूद कुरैशी साहब का है जो वो नहीं कर रहे। शाह साहब को अपने हिस्से का काम करना होगा, और अमेरिका ने पाकिस्तान से बात नहीं की अभी तक, इस पर भी NBC और सरवदी साहब को दाल में कुछ